हम वैलेंटाइन वीक को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा और भी डीप जाएंगे। वेलकम बैक ऑन एमजिम 90.8 एफएम। दिस इज आरजे मनीषा विद यू एंड ऑफ कोर्स मेरे साथ फिलहाल है निखिल अग्रवाल, फिलोसोफर। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि वेदांता कल्चरल फाउंडेशन के स्टूडेंट भी रह चुके हैं सर, है एक्चुअली भी है। और बहुत सी बातें आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मतलब सबसे पहला मेरे माइंड में यही सवाल आ रहा है कि वो डिफिकल्ट तो बहुत है कि रिलेशनशिप टूटने का क्या रीजन हो सकता है। बहुत से अलग अलग पॉइंट्स आएंगे शायद से, और हम शायद इतने सारे फैक्टर्स को कवर ना भी कर पाए, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे क्या फैक्टर्स है जो रिलेशनशिप को तोड़ते हैं या ब्रेकआउट करते हैं। तो भगवत गीता में ना कृष्ण और अर्जुन दोस्त है और अर्जुन प्रॉब्लम्स में आ जाता है ना, और कृष्ण भगवान देख रहे हैं कि वो दोस्त है फिर भी प्रॉब्लम्स में है। फिर भी वो बहुत टाइम तक ना चुप रहते, कुछ बोलते नहीं अर्जुन को। फिर एक टाइम आता है जहाँ अर्जुन बोलता है कि माधव, कृष्णा, मैं प्रॉब्लम्स में हूँ, मेरे को हेल्प करो। एंड फिर वहां से दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को लाइफ कैसे जीनी चाहिए उसके ऊपर वो सजेशंस देते। अच्छा, तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पे ना, कि रिलेशनशिप में जैसे पहली चीज, आप एडवाइस मत करते जाओ एक दूसरे को। जैसे इंग्लिश में कहावत है कि सॉल्ट एंड एडवाइस शुड बी गिवन ओनली व्हेन आस्क्ड। ओके। तो जस्ट बिकॉज मैं किसी का पार्टनर हूँ, मैं किसी का फादर हूँ, मैं किसी का बॉस हूँ या कोई भी चीज, दैट डजंट मीन कि मैं उस इंसान पे बस एडवाइसेस डालते रहूं। तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तूने ये नहीं करना चाहिए, आपने ऐसा नहीं। तो पहली चीज वो, क्योंकि क्या हो जाता है, हम लोग बिना पूछे अच्छी बातें भी क्या होने वाली, बाउंस होने वाली। हाँ। तो नेवर स्टार्ट किसी को सिखाने ना चलो। रिलेशनशिप डजंट मीन कि मैं उसको सिखाते रहूं। वो एक पॉइंट के बाद इरिटेशन हो जाता है विदाउट आस्किंग पहले तो। हाँ। जैसे अर्जुन ने जब बोला कि आई एम इन प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प, तब वो इंसान रिसीव करना ये हो जाता है। तो पहली वो चीज कि हर कोई एक दूसरे को सिखाना चाहता है कैसे जीना है, तो वो ना करे। फिर दूसरा है कि देखो, आप में भी कमियां हैं, आप जानते हो अपने आप को। तो ये याद रखो कि हर पर्सन में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो रिलेशनशिप्स के ब्रेक होने के मेन चीज क्या है कि आप दूसरे में जो कमियां हैं उसको फोकस करते हो इंस्टेड ऑफ उसकी पॉजिटिविटी देखने को। अभी गुलाब का फूल है, वो खुशबू देता है, उसमें कांटे भी है जी, बट आप थोड़ी वो कांटे के पार्ट को हमेशा पकड़ रहे हो, क्योंकि वो पकड़ोगे हमेशा तो खून ही आने वाला है। सो जस्ट लाइक हाउ यू नो कि इसको कैसे हैंडल करना है, वैसे रिलेशनशिप में अगर मैं उस इंसान की नेगेटिव चीजें या उसकी वीकनेसेस को बार बार पॉइंट करूंगा, वही ध्यान दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे दूर होगा। बिल्कुल। तो ये एक चीज हो जाती है। फिर मेन जो है वो है स्वार्थ और अहंकार, ईगो एंड सेल्फिशनेस। कि मेरे अंदर अगर ईगो सेल्फिशनेस बहुत है तो मैं बहुत डिमांडिंग रहूंगा रिलेशनशिप में। फिर वो बहू हो मेरी, बेटा हो, कोई भी हो। जैसे देखो, इन लॉज में बहुत झगड़े होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर पूरा परसेप्शन ही बना रहता है कि मैं हमको सेटिस्फाई करे, हमारे फैमिली के हिसाब से रहे। हम कभी ये नहीं देखते यार कि हमने कितना एडजस्ट करने का हमारा बैंडविड्थ है। तो सेल्फिश और ईगो ये रिलेशनशिप को बिगाड़ देता है। बिल्कुल। तो पहला है कि जैसे आप बहुत डिमांड्स रख रहे हो, और डिमांड्स आ रही इसलिए क्योंकि ईगो और सेल्फिशनेस है, एंड कैसे हैंडल करना ये नहीं पता होता है। और कि हर बार नेगेटिव नहीं देखे दूसरे का। आपके अंदर जैसी कुछ कमियां हैं वैसे ही सामने वाले में है। आप जैसे अपनी कमियों को निकालने का स्ट्रगल कर रहे हो वैसे ही सामने वाला भी कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं। और ये तो प्रोसेस है, मतलब ये तो होता ही है कि किसी एक का सही, किसी एक का गलत, और हम सबको संभालना पड़ता है। एट द सेम टाइम मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एक रिलेशनशिप पे इट इज रियली डिफिकल्ट टू मेक अदर पर्सन हैप्पी, बट स्टिल अगर हम कोशिश करें तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्या है? हाँ, दूसरे को कैसे खुश करे जी। तो देखो क्या है, सूरज रोज आता है जाता है, लाइट देता है सबको, क्योंकि सूरज में लाइट है। वही चीज चांद नहीं कर पाता उस तरीके से, क्योंकि उसमें अलग कुछ क्वालिटीज है। तो अभी किसी को खुश रखना है ना, तो सबसे पहले तो अपन को अपने अंदर खुश रहना है। बिल्कुल। अगर मेरी लाइफ में सॉर्ट नहीं करूंगा, मेरे अंदर ही बहुत सारे कंफ्यूजन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशंस है, तो आई कैन नेवर कीप एनीवन एल्स हैप्पी, क्योंकि मेरे पास ही हैप्पीनेस नहीं है ना। तो मेन
वेदांता या वैदिक चीज क्या बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ सॉर्ट करो। अब सॉर्ट करो का मीनिंग क्या होएगा कि उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि ज्यादा इच्छाएं रख के, ज्यादा डिमांड्स रख के, या किसी को जस्ट सरफेस लेवल पे केटर करके आप खुश नहीं कर सकते। किसको खुश करना है तो आप बस उतना करो जो आपने करना चाहिए। आप अपनी ड्यूटीज करो रिलेशनशिप्स में कि एज अ हस्बैंड मैंने क्या क्या ड्यूटीज करनी चाहिए। जैसे मान लो अभी वाइफ के पापा मम्मी का एनिवर्सरी आ रहा है, तो आप इनिशिएटिव लो, आप रुको मत बोलने तक, है ना। या वाइफ को पता है कि हस्बैंड और उसके सिस्टर का बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, तो आप नेचुरली उनका कभी कुछ हो रहा है तो आप कीजिए, इनिशिएटिव बेस। तो उससे क्या होगा, इंसान को आप फील कराने के लिए नहीं कर रहे हो या ऊपर ऊपर खुश करने नहीं कर रहे हो। यस, छोटे छोटे एफर्ट्स अच्छे लगते बहुत लोगों जरूरी को। है हैप्पी करने। एंड कहीं ना कहीं आप खुश करने नहीं कर रहे, आप नेचुरली कर रहे हो कि यस ये मेरा अभी परिवार है, मेरी ये कलीग्स है, मेरा सोसाइटी है, मैं क्या करूँ जिससे सब जन ये रहे। तो वो है नेचुरली आना है, छोटी छोटी चीजों पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। और इनिशिएटिव लेने से थ्रू आउट द टाइम आपको वो नेचुरली आ भी जाता है, आएगा वो। यस, तो वो है। और फिर दूसरे को खुश रखना है ना, तो यही है कि आप असेसमेंट करो कि आप जिसके साथ भी रह रहे हो उसका क्या स्वभाव है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब अपन ट्रैफिक में रहते, गाड़ियां हैं आगे पीछे सब, कहीं पे आपको दिखता है कि पीछे कांच पे लिखा है एल साइन है या बेबी ऑन बोर्ड, ऐसे कुछ चीजें होती है, तो आपको क्या ध्यान में आता है? हम समझ जाते कि ये लर्नर है, हाँ, इससे दूर रहे, या ये तो लेफ्ट संभल के इंडिकेटर दे के राइट दे लेगा, संभल के चलना है बेसिकली। हमें संभलना है इससे ज्यादा, उससे संभलना। तो वैसे ही रिलेशनशिप्स में भी कि ठीक है, मेरे को किस टाइप का कलीग है, किस टाइप का पार्टनर मिला है, किस टाइप के बच्चे हैं, उनका क्या जनरल स्वभाव है, उनकी लाइफ की मेंटल टेंडेंसीज क्या है, तो वो ध्यान रखते हुए हमने संभल के चलना चाहिए। नहीं तो अपन रॉन्ग पॉइंट पे टिप कर देंगे ना, तो फिर वो क्या कहते हैं, कन्फ्रंटेशन बढ़ जाता है, झगड़े होने के चांसेस है। तो असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे एक फ्रूट है फनस, है ना, फनस आपको पता है, फनस को इंग्लिश जैक फ्रूट। तो अभी उसमें उसका क्या है ना स्वभाव, वो बहुत स्टिकी रहता है। तो उसको जब आप काट रहे हो या उसका कुछ बना रहे हो तो आपको हाथ में तेल लगाना है। तो वो तेल लगा के आप जब उसको हैंडल करोगे ना तो वो चिपकेगा नहीं, बट बाद में वो टेस्टी मतलब आप आएगा, बनाते अच्छा हैं। है। पर अब मैंने तेल नहीं लगाया और मैं जैक फ्रूट को हैंडल कर रहा हूँ तो वो सब चिप कर देगा। तो वही है कि हैप्पी रखना है तो पहले खुद को भी असेस करो, आपका खुद का क्या स्वभाव है, सामने वाले का क्या है, एंड देन यू अकोमोडेट। ऐसा ये कुछ चीजें हैं जो शायद हेल्प कर जाए। और इसके साथ साथ अभी ऑफिस कल्चर बहुत बढ़ रहा है, सोसाइटी में हम रहते हैं तो ऐसा नहीं चल सकता कि हम बात ही नहीं करेंगे। तो पहले तो हम बहुत अच्छे से रहते हैं, बातें होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीतता है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ये ऐसे क्यों होता है और इसको कैसे संभाला जा सकता है? क्योंकि वही है, बेसिकली डिमांड्स आ जाती है, डिमांड आ जाती है, एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं, इम्पल्सिवली अपन बिहेव करते हैं और हर बार ना रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं। और हमको कलीग्स ये सब में क्या होता है, मेरे को आगे निकलना है, हर एक को आगे निकलना है, बिल्कुल। कोई ये नहीं सोचता अपन सब आगे निकले। बट वो एक हद तक सही भी होता है कि ऐसे हम सोच नहीं सकते कि जा बाबा तू आगे जा, वैसा नहीं। तो वही ना, देखिए एक है कि मैं आगे जाऊं, एक है कि चलो अपन सब मिलके आगे जाते हैं। ओके। तो सोच अगर वो रहेगी कि मैं और हम सब एज अ टीम आगे बढ़े लाइफ में, तो एटलीस्ट वो पर्सन जो सोच रहा है ना, पहले तो वो खुश रहेगा लाइफ में। सेकंड, देखो कोई भी अगर आगे जा रहा है तो वो डिजर्व करता है, इसीलिए जा रहा होगा। और अगर उसने मैनिपुलेट करके भी चलो वो अभी के लिए आगे गया है, लॉन्ग टर्म में आप ही आगे रहोगे। तो एक बात है कि चलो कोई ऑफिस में या कहीं भी वो कुछ नेगेटिव कर रहा है, वो कुछ सिफारिश से आगे बढ़ रहा है, आप उसकी तरफ नेगेटिव थॉट मत रखो, एक हद तक जाएगा वो, उसको जो करना है। हाँ देखो, वो बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैं अपने साइड से ये मेक श्योर करूँ कि मैं सबके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ। हाँ, आपको अगर कोई टीम वर्क, यस, आपके अंदर से एटीट्यूड होना चाहिए, बाकी जिसको जैसे एटीट्यूड रखना है रखे, वैसा है। एंड क्या है
कि जैसे देखो लॉर्ड बुद्धा की स्टोरी है, तो लॉर्ड बुद्ध जो पहले सिद्धार्थ थे जी। उनका एक कजिन था देवदत्त। तो देवदत्त हमेशा कोशिश करता था कि इनको पीछे खींचे, क्योंकि लोग सिद्धार्थ की तरफ काफी अट्रैक्ट होते थे। तो देवदत्त उनका कजिन कोशिश करते रहता था इनको पीछे करने, पर उन्होंने हमेशा काइंडनेस से रिप्लाई किया, उन्होंने हमेशा सही क्या है वो किया। तो वैसे ही आप भी सोसाइटी में, आप अपने सारे रिलेशंस में ना आप प्योर रहो, काइंड रहो। यस, आप पे कोई हथौड़ा लेके आ रहा है तो आप हाथ रख सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो, बट ये जरूरी नहीं है कि जो आपके साथ कोई कुछ कर रहा है वैसे ही आपको भी बिहेव करना है। डिफेंसिव काइंड ऑफ। या यू मे डिफेंड योरसेल्फ, बट अटैकिंग अंदर मोड पे से मत आप, जाओ। हाँ जरूरत पड़ी तो जाओ, बट अंदर से फिर भी प्योर रहो। ओके। ऐसा जैसे देखो सांप आ गया तो यू विल उसको उठा के आप घास में डाल दोगे, पर आप उससे हेट्रेड नहीं करते, आप उसका कंप्लेंट नहीं करते, वैसा। तो यू बी प्योर, यू हैव लव ऑलवेज फॉर एवरीवन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, देन यू सी कि एक स्मूथ और क्लियर पाथ रहेगा लाइफ में। और इसी आज के सब्जेक्ट से लेके आप आज के यूथ को क्या बताना चाहोगे फिर? ओके, सो ओवरऑल रिलेशनशिप्स के लिए ना कि देखो ट्रस्ट कर रहे हो किसको, तो आपके पास हक है कि मैं कितने हद तक ट्रस्ट करूं। पूरा ट्रस्ट करने के बाद भी ये समझो कि दुनिया चेंज होती रहती है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने पूरा ट्रस्ट किया अभी ऐसे कैसे उसने किया। हर इंसान को अपना फ्रीडम है, आपके पास आपका फ्रीडम है कि कितना ट्रस्ट करना है और कितना नहीं करना है। पहली वो चीज, क्योंकि ट्रस्ट को लेके बहुत ये होता है कि Yes. लोग सोचते हैं मैंने तो पूरा ट्रस्ट किया था, पर आप अगर पैसिव रहोगे, आप आंख बंद करके ट्रस्ट करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी। फिर दूसरा है कि रिलेशनशिप्स में आप सेल्फिश मत रहो। बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन वही एक रूट कॉज है। तो मनोज बाजपेयी का एक बार एक इंटरव्यू था, अच्छा, कि उसको ऐसे पूछा था कि आपकी इतनी साल की शादी है, ये है, आप क्या मैसेज दोगे। तो उन्होंने यही बोला कि भाई बहुत मुश्किल है रिलेशनशिप। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ईगो को साइड में रखना पड़ता है। यस। तो क्या है, अगर हर पार्टनर या हर फैमिली मेंबर ये सोचे कि हम सब दूसरों को कैसे आगे करें, हमारी ड्यूटीज जस्ट पूरी कैसे करें, तो वो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। ऐसा है। तो सेकंड मैसेज इज कि यू वर्क ऑन योर ईगो एंड सेल्फिशनेस। एंड थर्ड थिंग इज कि समझो कि रिलेशनशिप्स क्यों होने चाहिए। तो अभी देखो बचपन में मान लो आप मैथ्स में वीक हो, मैं इंग्लिश में वीक हूँ, हाँ मेरा मैथ्स अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, तो एज अ फ्रेंड है ना, अपन सब ट्यूशन जाते थे, पर घरों में भी मिलते थे दोस्तों के, कि कोई दोस्त सबको मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई किसी को इंग्लिश पढ़ा रहा है, पर एग्जाम तो हर एक को अपनी अपनी देनी है ना। हाँ। तो वैसे ही जिंदगी में भी शादी है, फ्रेंड सर्कल है, कलीग्स, ये रिलेशंस क्यों है, एक दूसरे को सपोर्ट कर करके हर एक अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। ओके। पर अपन क्या कर लेते, अपन डिपेंडेंट हो जाते कि रिलेशनशिप्स में अपन बर्डन डाल देते दूसरे पे, तू मुझे खुश कर, तू मेरे हिसाब से ये कर, तू ये कर, अगली वाला ही सब सब संभाले। तो रिलेशनशिप इसलिए नहीं है कि वो इंसान तुमको सर्व करते रहे। यस। रिलेशनशिप्स इसलिए कि आप में भी कमजोरी है, उनमें भी कमजोरी है, हर एक जन अपने को सपोर्ट करे, पर आप अपना लक्ष्य रखो। क्या होता है कि जो इंसान के पास गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है ना, फिर वो ये सब छोटे मोटे झगड़ों में फंस जाता है। सो नेवर बिकम अ बर्डन इन रिलेशनशिप्स, ऑलवेज बिकम अ ब्लेसिंग। ऐसा कि पेरेंट्स भी बच्चों को बेस्ट संस्कार देके लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। इफ दे कम बैक टू यू गुड, इफ दे डोंट बी हैप्पी कि आपने बेस्ट संस्कार दिए। तो डिटैचमेंट, वो चीज बहुत जरूरी है। तो वेदांता ये सब्जेक्ट है जो ये सब हमको पढ़ाता है और हमारी लाइफ में जॉय, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब लाता है। तो यूथ को यही मैसेज है कि जहाँ जैसे औरंगाबाद में अपन ये करते हैं वेदांता की क्लास हर वीक 1 घंटा, ऑनलाइन है, सब ऑप्शंस है, तो थोड़ा स्पिरिचुअल वैल्यूज को टाइम देवे, तो वो आपके मटेरियल लाइफ को बहुत अच्छा कर देगा। ऐसा। यस, श्योर। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारा जो वैलेंटाइन वीक है वो इंफॉर्मेटिव बना दिया है, एंटरटेनमेंट से ज्यादा। प्लेजर। और बहुत सारी बातें और भी जारी रहेगी, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।